Hi guys, I'm Major Arora from Knowledge Hub Group of Education. Welcome to my channel Speak English with Major Arora. तो सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब भी आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इन 6-7 टेक्निक्स पे ध्यान दें। तो सबसे पहले जब भी आप बोलना चाहते हैं बी रिलैक्स, ऑलवेज रिलैक्स रहें। कई बार हमारे दिमाग में बड़ा प्रेशर होता है, मैं इस चीज को क्या बोलूं, उसको मैं क्या बोलूं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप अपनी लैंग्वेज में उसको सोच लें, अपनी भाषा में उसको सोच लें। वोकैब, नो डाउट वोकैबुलरी के बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, डिक्शनरी कंसर्न की होंगी, लेकिन वोकैबुलरी को सीखने का ये एक सही तरीका नहीं है। अगर आप अंग्रेजी भाषा को अपनी लैंग्वेज से कंपेयर करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे। कोई बंदा लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं हुआ है, हम सब यही सीखते हैं। और नो डाउट जो हम स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में इजीली सोच लेते हैं, बट सोचने के बाद अगर आप कंपेयर करना शुरू करेंगे छोटी छोटी चीजों को तो आप उसको उसी तरीके से बोल भी पाएंगे और प्रेजेंट भी कर पाएंगे। वोकैबुलरी की मैं बात कर रहा था कि वोकैबुलरी को आप किस तरह से जहन में, अपने दिमाग में किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो इसको फिट करने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छी टेक्निक दे रहा हूं। अपनी जेब में 3 कार्ड्स रखिएगा छोटे छोटे कटिंग करके। तो सबसे पहले लिस्ट बनाइएगा जो वर्ड्स आपको आते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा वर्ड ले लेता हूं, ब्यूटी। फाइन, ब्यूटी वर्ड को लेके आप सोचेंगे मैं और इसके लिए क्या सोच सकता हूं, क्या मेरे लिए ब्यूटी से रिलेटेड कोई सिमिलर फॉर्म के कोई और वर्ड्स हो सकते हैं और उस पर मैं क्या सेंटेंसेस बना सकता हूं। तो सिंपल वर्ड जो पहले आपको आते हैं, द वर्ड्स यू नो, उनकी एक लिस्ट बना लें। और सेकंड, जो वर्ड्स आपने सुने तो हैं बट आपको इतना नहीं पता, आई मीन से वर्ड्स यू डोंट नो, आपको इतना पता नहीं है बट आपने उनको देखा हुआ है या सुना हुआ है। और तीसरा, आप जो लिस्ट बनाएंगे उन वर्ड्स की जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है। फाइन, आपने पहले सुने नहीं है, आप कहीं पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं और उनको आप नोट कर रहे हैं। फाइन, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वर्ड्स आपने बार बार आप जानते हैं उनको बार बार आप जहां भी आपको मौका मिलता है, सपोज आप बस में जा रहे हैं, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से, या कहीं आप पार्क में बैठे हैं, कहीं वॉक के लिए निकले हैं, तो आप उन वर्ड्स को देखते रहेंगे। उनके ऊपर उसकी बैक साइड पे ही आप कोशिश करें कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेवलप करने की ट्राई करें। बट इतना ध्यान रखना कि ये सब चीजें, रिलैक्स रहना, फाइन, वोकैबुलरी सीखना, ये सब चीजें आपके काम आती हैं प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस में क्या प्रैक्टिस करें, एक वर्ड बोला आपको ब्यूटी, तो ब्यूटी से रिलेटेड आप और क्या चीजें जो आप डेवलप कर सकते हैं। लाइक यू कैन से ब्यूटीफुल। और अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ब्यूटीफाई द वर्ब। एडवर्ब की बात करते हैं, थिंक अबाउट ब्यूटीफुली। क्या क्या इससे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है? यस, ब्यूटिशियन। एक ब्यूटीफुल वर्ड से यू डेवलप्ड अनदर 4 वर्ड्स। अभी और भी लंबा चल सकते हैं, जैसे मान लो आप अपनी भाषा में सोचते हैं यार कि जो व्यक्ति सुंदर है, सुंदरता है, तो क्या उससे उसके पेशे से रिलेटेड कोई वर्ड हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो आप धीरे धीरे उनको सीखने की ट्राई करें। चलिए आप अपनी बाउंड्रीज को और भी ज्यादा जो आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैं आगे चलता हूं। अब बात आती है मेन प्रैक्टिस की। कई बार मुझे भी स्टूडेंट जब पूछते हैं कि सर आपने कैसे सीखा, जो मेरे को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आज भी याद है, मैं 8वीं तक हिंदी स्कूल से पढ़ा हूं। 9th में एक इंग्लिश स्कूल में मेरे अंकल जो है मुझे डाल के आए, उन्होंने कहा कि इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। तो मैं 9th में जब वहां गया तो मेरे को बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि मैं अच्छा नहीं बोल पाता था, ना मैं चीजों को समझ पाता था। पर वहां मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेजर इंग्लिश बेसिकली इस तरह से नहीं आप बोल सकते, इस तरह से नहीं सीख सकते। आप धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करो हर चीज की, ये बाकी के स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, कौन से वर्ड्स बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उनको आप ऑप्ट करने का ट्राई करें। तो मैंने उनकी वो बात पूरी तरह से पल्ले बांध ली। वो हमें ग्रामर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, तो जो सेंटेंसेस वो मुझे देते थे उस टाइम पे, तो मैं उन सेंटेंसेस को जाके बार बार उनको ऑब्जर्व करता था, उससे रिलेटेड चीजों को देखता था। लेकिन आप देखिए 4 इयर्स का बच्चा वो किस तरह से बोल लेता है अच्छा, वो क्योंकि घर में उन चीजों को देखता है, स्कूल में जाके उन पॉइंट्स को देखता है। अब यहाँ पर घर में मान लो सपोज आप कोई शब्द पतंग यूज कर रहे हैं, वो देखता है कि नहीं मॉम इसको काइट बोल रही है या मेरी टीचर इसको काइट बोल रही है, वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरह धीरे धीरे जब आप भी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कीनली उनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस में आपने किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। मान लो आप एक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक दूंगा जो मेरे प्रोफेसर ने जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो मुझे दी थी, कि अगर आपको कोई चीज, मैं सिर्फ इंग्लिश की उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि कोई चीज आपको परेशान करती है ना, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं,
तो बार बार आप शीशे के सामने जाके उस चीज की प्रैक्टिस करें। मिरर टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। मेरे को याद है कि मैं जब इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्टिंग सर्विसेज की कोचिंग दे रहा था तो बहुत सारे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते थे। तो मैंने उनको बोला कि बेटा नहीं, जो आज आपने सीखा है, अगर आपको कोई अपने लेवल का बच्चा नहीं मिल रहा है या आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए। ये टेक्निक ने उनके ऊपर एक मैजिक का काम किया। अब बात आती है कि अगर आप इस लर्निंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अब आप रीडिंग उस चीज की करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बनेगा और जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं आप उनको अपने कार्ड्स में ऐड ऑन करते चले जाएं एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक। और इसके अलावा आप लिसनिंग भी करें ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि लिसनिंग करते समय आपको वर्ड्स समझ नहीं आते, तो उन वर्ड्स को आप उसी तरह से लिखने का ट्राई करें जिस तरह से वो साउंड्स करते हैं। सबसे बड़ी बात, डोंट थिंक कोई गलती करते हैं तो दूसरे हंसेंगे। डोंट अज्यूम एनीथिंग, डू मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स आर बेसिकली गुड टीचर्स। अगर हम गलती करेंगे नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे, सुधारने के बाद उसको दोबारा प्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आप अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस में रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ बोलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप सीख पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स वेरी कीनली। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन।